Welcome to my channel English with Shivakanya. Today we are going to learn a few sentences which are going to help you a lot in your day-to-day conversation. आपके इंग्लिश के संभाषण में इन सेंटेंसेस का आप उपयोग कर सकेंगे. पहले मैं आपको हिंदी में सेंटेंस बताऊंगी, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बताऊंगी. लेट्स स्टार्ट. वो अपनी मर्जी का मालिक है. कोई लोग अपने मर्जी के मालिक है, किसी और की नहीं सुनते, तो उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में he has his own ways. He has his own ways. आगे चलते हैं. ग्लास को उल्टा कर दो. ग्लास को उल्टा कर दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. उल्टा करने को अपसाइड, जो ऊपर की साइड होती है वो नीचे कर देना, इसीलिए इसको हम कहते हैं अपसाइड डाउन. Turn the glass upside down. आगे देखते हैं. बच्चों का आधा टिकट लगता है. When you travel from one place to another place, you come across this sentence. How to say it in English? It's very simple. Children, बच्चों के लिए children. Children travel half fare. Half fare, आधा टिकट लगता है. Now look at the spelling of fare. F-A-R-E. इंग्लिश में और भी एक फेयर है कि जिसका स्पेलिंग है F-A-I-R. इसका मतलब होता है मेला. गांव में जो मेला लगता है उसे हम फेयर कहते हैं. इसी फेयर का और एक मतलब है कि जो रंग से गोरा है, साफ सुथरा है, उसे हम फेयर कहते हैं. जो एक चीज न्याय्य होती है, उचित होती है, उसे भी हम फेयर कहते हैं. सो चिल्ड्रन ट्रेवल हाफ फेयर. जब हाफ फेयर की बात होती है, फेयर का मतलब होता है किराया या भाड़ा. इस फेयर में और इस फेयर में अंतर है, ये हमेशा ध्यान रखें. आगे चलते हैं. ये आपकी मेहरबानी है. अगर कोई आपका कोई काम कर देता है तो आप कहते हैं आपकी मेहरबानी है. इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. इट्स, इट इज, ये अलग बोलने के बजाय टुगेदर बोलिए, इकट्ठा ले लीजिए. इट्स वेरी काइंड ऑफ यू. आगे चलते हैं. मैं इस केस में चश्मदीद गवाह हूं. यहाँ पे देखते हैं चश्मदीद, ये शब्द जो है वो आया है फारसी से. चश्म का मतलब होता है आंखें या आंख. दीद का मतलब होता है दीदार, देखना. चश्मदीद, जो अपनी आंखों से खुद देखे उसे कहते हैं चश्मदीद. देखते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं. आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस. आई एम एन आई विटनेस. चश्मदीद को कहते हैं आई विटनेस. इन दिस केस, इस केस में. आई एम एन आई विटनेस, विटनेस को कहते हैं गवाह. आई एम एन आई विटनेस इन दिस केस. आगे चलते हैं. अपने से बड़ों का कहना मानो. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ओबे टू योर एल्डर्स. किसी का कहना मानो, इसका मतलब ओबे टू. याद रखें, ओबे के बाद हमेशा टू का यूज होता है. ओबे टू योर एल्डर्स. एल्डर्स, अपनों से जो बड़े होते हैं उन्हें हम एल्डर्स कहते हैं. ओबे टू योर एल्डर्स. आगे देखें. आपका हमारी बातों से क्या लेना देना. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू कंसर्न विथ आवर अफेयर्स. कंसर्न विथ का मतलब होता है लेना देना. हाउ आर यू कंसर्न विथ आवर अफेयर्स. अभी अफेयर्स का और एक मतलब होता है जब किसी लड़का और लड़की में चक्कर चल रहा होता है तो उसे भी हम अफेयर कहते हैं. सो हाउ आर यू कंसर्न विथ आवर अफेयर्स. हमारे मामलों से आपका क्या लेना देना. आगे चलें. इसमें ऐसा खास क्या है. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स सो स्पेशल इन इट. स्पेशल के लिए हिंदी में शब्द है खास. व्हाट्स सो स्पेशल इन इट. आगे देखें. हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे देयर इज नथिंग एज सच बिटवीन अस. देयर इज नथिंग एज सच, ऐसा कुछ भी हम दोनों के बीच नहीं है. नेक्स्ट. मैं एकाध महीने में आ जाऊंगा. यहां बारीकी से देखिए. एकाध, इस शब्द एकाध को बारीकी से देखिए. एक महीने में एग्जैक्टली आ जाऊंगा नहीं. एक महीने से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है. इसलिए एकाध महीने में आऊंगा, इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं आई विल कम इन अ मंथ और सो. इन अ मंथ और सो,
इसका मतलब एक आध महीने में। अगर आप महीने के बदले दिन कहोगे तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? आई विल कम इन अ डे और सो। अगर आपको वीक या हफ्ता कहना है तो आप कह सकते हैं आई विल कम इन अ वीक और सो। मैं एक आध हफ्ते में आ जाऊंगा। नेक्स्ट, उसकी आत्मा को शांति मिले। अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो हम अपनी भावनाएं, हमारी श्रद्धांजलि उन तक पहुंचाते हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। रेस्ट में से आर, इन में से आई एंड पीस में से पी लेकर वेरी शॉर्ट फॉर्म that is RIP is used on the social media. हम RIP भी कह सकते हैं। So these were a few sentences that you can use always when you are going to have a conversation in your day-to-day life. I'll see you in the next lesson. Till then, keep watching, keep learning English with Shivakanya. Thank you.